सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो भाई हम लोग देख रहे थे ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन में हमने क्या क्या देखा था। ग्रेविटेशन में हमने देखा था कि क्या होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, कैसे फोर्स जो है डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडीज पे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा था क्या कैपलर्स के तीनों लॉ। ठीक है, फिर हमने देखा था हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, यानी कि कैसे जो है न्यूटन ने स्क्वायर लॉ को गेस किया था। ठीक है, अच्छा ग्रेविटेशन को क्या क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ या फिर यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ भी बोलते हैं। तो ये कई नामों से ये जाना जाता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, ग्रेविटी। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी में आज जितनी भी कहानियां होंगी सब देख लिया जाएगा। तो भैया ग्रेविटी है क्या। ठीक है, अब देखो, हमने बोला था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या फिर फोर्स लगता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वो डिनोट किया जाता है एफ से। तो एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1। सपोज दिस इज द मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी। ये पहले बॉडी का मास है m1, दूसरे बॉडी का मास m2 है। तो m1 m2 और इनके बीच की डिस्टेंस अगर d है तो ये d स्क्वायर के बराबर हो रहा था। अब ग्रेविटी को समझने के लिए, ठीक है, ग्रेविटेशन से ही ग्रेविटी बनी है। ठीक है, ग्रेविटेशन से ही ग्रेविटी बनी है। ठीक है, ठीक ठीक है ना, ग्रेविटेशन से ही हमारी ग्रेविटी बनी है। ग्रेविटी को हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व। ठीक है ना, गुरुत्व। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों ही सेम है। अब कैसे सेम है, देखो दो बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब मान लेते हैं पहली बॉडी अर्थ है। ठीक है, और दूसरी बॉडी कुछ भी हो सकती है हमारे इस अर्थ पे। ठीक है, ठीक, तो हमारे अर्थ पे दूसरी बॉडी कोई भी हो, तो चाहे वो कोई मनुष्य हो सकता है, चाहे वो कोई जानवर हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, वो दूसरी बॉडी हमारी, ठीक है, अर्थ पे है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो कैपिटल जी, मान लेते हैं इस पहली बॉडी का मास m1 है, तो m1 इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो भैया ये जो फोर्स होगा ये कहलाएगा ग्रेविटी। ठीक है, तो कुल मिला जुला के ग्रेविटी को साधारण शब्दों में अगर मैं डिफाइन करूं, अर्थ और अर्थ पे किसी भी बॉडी, ठीक है, वो अर्थ पे ही होनी चाहिए। ठीक है, अर्थ के बाहर नहीं। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो कहलाएगा, वो दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहलाएगा ग्रेविटी। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटी। ठीक है ना, यानी अर्थ के लिए हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, चूंकि हम आलसी हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना बड़ा था, ठीक है, तो हमने उसको क्या कर दिया भाई, ग्रेविटी छोटा सा कर दिया। ठीक है ना, तो अगर इसको बोला जाए तो ग्रेविटी इज द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी। ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ ऑन एनी अदर बॉडी, ये हो गया हमारा ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा ग्रेविटी क्या है। ठीक है ना, अब देखो दूसरी चीज, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। मान लेते हैं कि हमने जो है ये एक हमारी बॉडी है। ठीक है, और इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया। ठीक है, इस बॉडी पे फोर्स लगाया, तो जैसे ही फोर्स लगेगा इस बॉडी पे, ये बॉडी क्या होगी, एसेलरेट होगी। ठीक है, या टेंस टू एसेलरेट होगी, मतलब एसेलरेशन, त्वरण। एसेलरेशन का हिंदी होता है त्वरण। त्वरण उसके अंदर आएगा या आने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, तो वो बॉडी एसेलरेट होगी, चलना चाहेगी। एसेलरेशन क्या होता है भाई, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये होता है हमारा एसेलरेशन। ठीक, तो भाई दो बॉडी है, ठीक है, या अर्थ को ही ले लेते हैं। ठीक है, और इस पे एक बॉडी है। ठीक है, और ये फोर्स लगा रही है, अर्थ की ओर जा रही है। ठीक है,
तो इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू, किसके कारण हो रहा है ये एक्सेलरेशन? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? ग्रेविटेशनल, दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में है, तो इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के बारे में बता दिए। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट बॉडी या तो फर्स्ट या सेकंड दोनों बॉडी में से एक बॉडी हमारी अर्थ होनी ही चाहिए, ठीक है। तो एक बॉडी हमारी अर्थ होनी चाहिए, दूसरी बॉडी हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो भैया ये इसके लिए कंडीशन है। तो यहां से अगर हम फोर्स निकालें तो कैपिटल जी एम ई, और मान लेते हैं अर्थ पे कोई बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो r² है, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, ये जो फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स का हमने न्यूटन सेकंड लॉ से क्या देखा, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है भाई? m इंटू ए, ठीक है, m इंटू ए क्या है? एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही फोर्स है, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे। एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई इंटू एम अपॉन r²। m से m कैंसिल हो गया, तो g का जो हमारा फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कैपिटल जी एम ई अपॉन r², ठीक है ना। तो अच्छा, स्मॉल g की जो यूनिट होगी वो क्या होगी भाई? एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी, क्लियर है। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हम आते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी अर्थ के लिए, ठीक है। तो अर्थ के लिए कुछ नहीं, सारी की वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक है। तो स्मॉल जी, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ठीक है। 6 इंटू 10 पर चेक कर लूँ मैं, यही होता है वैसे, ठीक है, वेरी गुड, यही होता है, ठीक है। और इसका जो रेडियस होता है वो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर का होल स्क्वायर। तो जब लंबे चौड़े कैलकुलेशन के बाद हम लोग इसको निकालते हैं तो ये 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अप्रॉक्स आता है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 9.8 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी किसकी वैल्यू होगी भैया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हायर क्लासेस में और अच्छे से इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड, ओके, थैंक यू।